गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 6 का हम लोग जो मैथ देखने जा रहे हैं डॉक्टर के सिन्हा बुक से, उसमें मैंने आपको 1A से लेकर के 1F तक का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चे नए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो पीछे की क्लास को जाकर के बढ़िया से देखें ताकि उनको ज़्यादा समझ में आ सके। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं चैनल पर बने रहें ताकि आप लगातार आप कुछ ना कुछ मैथ को, जो भी मैथ जो मैं बताता हूँ उसको सीख सकें। और जहाँ पर आपको समस्या आती है सीखने में, वहाँ पर आप क्या करेंगे कि नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ सके कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं पुनरावृत्ति जांच में। ठीक है, पुनरावृत्ति जांच, पुनरावृत्ति जांच है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा से दिया हुआ है क्वेश्चंस, है ना, उसको देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं पहला से, है ना। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला आपका दिया हुआ है, अंकों 0, 3, 5, 7 और 8 से बिना पुनरावृत्ति किए, से बिना पुनरावृत्ति किए, बिना पुनरावृत्ति किए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, है ना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं और उसका अंतर ज्ञात करें। और क्या करना, अंतर निकालना और अंतर, है ना, अंतर ज्ञात करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि अंक दिया हुआ है 0, 3, 5, 7 और 8, इससे बिना पुनरावृत्ति के, इसको रिपीट नहीं करना है, 2 बार इसको नहीं लिखना, रिपीटेशन नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगा, है ना। सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या बनाना है। ठीक है, सबसे बड़ा संख्या पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सिर्फ इसी अंक से बनाना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है, 8, फिर 7, 5, 3 और 0, ये सबसे बड़ा संख्या हो गया। अब सबसे छोटा संख्या, उसी अंक को प्रयोग करना, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 0 को हम लोग शुरू में नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 को अगर शुरू में रखते हैं तो 0 का शुरू में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो किसी अंक के बाद आता है तब उसका वैल्यू आता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले 3 को रखेंगे, उसके बाद 0, फिर 5, फिर 7 और उसके बाद 8। अब क्या बोल रहा है, उसका अंतर ज्ञात करें। अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब होता है घटाना, यानी इसको माइनस करना। ठीक है, माइनस कर लीजिए, 10 में से 8 माइनस होगा 2 हो जाएगा, 12 में से 7 माइनस होगा 5, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 4, 14 में से 5 माइनस होगा 9, है ना, 6, 5। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से, इसको सिर्फ माइनस करना है। चलिए, अब इसमें ये चीज़ क्लियर हो गया, अंतर, है ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा काफ़ी आसान है ये। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न होता है। सिर्फ क्वेश्चन को क्या करना, क्वेश्चन को सिर्फ समझने का प्रयास करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जब तक मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है ना, कि संख्या 1 2 3 4 5 और इसके विलोम क्रम से बनी संख्या, इसके विलोम मतलब होता है उल्टा, है ना, इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर लेंगे, उसका क्या निकालना, अंतर निकाल देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले संख्या क्या है समझ लेंगे। संख्या आपका क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसको विलोम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, है ना, इसको उल्टा करने के बाद बोलता है, ठीक है। तो 5 4 3 2 1, 5 आगे चला आया, 4 यहाँ, 3 फिर 2 फिर 1, इसका क्या निकालना, अंतर निकालना, घटाना है, क्या निकालना, अंतर ज्ञात करना, घटाना। तो घटाने के लिए हम लोग जानते हैं कि बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए इस चीज को मैं यहाँ पर फिर से आपको लिख देता हूँ, क्योंकि पहले विलोम लिखना पड़ेगा, है ना। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, विलोम शब्द, विलोम संख्या, है ना, 5 4 3 2 1, उसके बाद संख्या जो भी था, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, उसका क्या निकालना, अंतर, घटा दीजिए, 11 में से 5 माइनस होगा 6, यहाँ भी 11 हो जाएगा, 11 में से 4 माइनस होगा 7, यहाँ 2 हो जाएगा यानी 12, 12 में से 3, है ना, 9, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में से 2 1, है ना, 5 में से 1 4, बस ये काम करना। ये क्वेश्चन अंतर जब निकालना है आपको तो आप अंतर यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझना है, आगे के क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे के क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या नाम पद्धति के अनुसार कॉमा का प्रयोग करें और अपना उत्तर दें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोल रहा है ना। ये देखो आप ये वाला क्वेश्चन अंतर ज्ञात करें, अंतर यहाँ तक आपको निकल गया, ठीक है। अब अंतर निकालने के बाद यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज है, ठीक है। बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संख्या नाम पद्धति के अनुसार कॉमा का प्रयोग करें और अपना उत्तर दें, यानी इसका उत्तर तो आपका यही आ गया, आंसर यही आ गया, है ना। लेकिन आंसर क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या नाम पद्धति बनाना है, ठीक है। तो जनरली हम लोग दो तरीके से किसी भी चीज़ को लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो भी वीडियोज आएगा, है ना, इसके बाद मैं इसके बाद का जो क्लास होगा उसमें मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो भी क्लास होगा उसमें मैं इस चीज़ को इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अंतर्राष्ट्रीय संख्या नाम पद्धति क्या होता है और भारतीय पद्धति क्या होता है। आपने पढ़ा होगा अगर, है ना, तो उसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, अंग्रेजी में बोला जाता है, ठीक है। भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या नाम पद्धति क्या होता है ना। इसमें जनरली एक ही काम करते हैं, ठीक है, कि अगर आप बोलेंगे मुझे तो मैं बताऊं, उसका एक वीडियो बना सकता हूं इंडियन सिस्टम का और इंटरनेशनल सिस्टम का। अदरवाइज कोई ज़रूरी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या नाम पद्धति बोल रहा है ना, तो इसमें इकाई की तरफ से 3 अंक के बाद क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। इकाई के बाद 3 अंक के बाद कॉमा, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अभी मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होता है थोड़ा सा में, है ना, और भारतीय पद्धति क्या होता है, ठीक है। छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगा तुरंत। देख लेंगे अगर बढ़िया से देखते हैं, अलग से वीडियो बनाने का ज़्यादा ज़रूरत है नहीं उस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, है ना। भारतीय पद्धति होता है, भारतीय पद्धति, है ना, और दूसरा होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति।
समझेंगे बढ़िया से। भारतीय पद्धति को बोला जाता है इंडियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंडियन सिस्टम। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। बस चुटकियों का खेल है, अगर आप इसको बढ़िया से देखते हैं तो तुरंत समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत आसान है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों ने भारतीय पद्धति में पढ़ा था, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से जो भी पढ़ा, अंग्रेजी में जो हम लोगों ने पढ़ा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से, है ना। तो जो भी पढ़ा वो हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय पद्धति में। ठीक है। भारतीय पद्धति में ये सब पढ़ा था। ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको कॉमा बता देता हूं, है ना। कोई भी अंक अपने मन से मैंने लिख दिया। ठीक है। इसी अंक को यहां पर लिख देते हैं 74, 81, 24, 524। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 3, 6, 3, 9। ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, भारतीय पद्धति में हम लोगों ने इस चीज को जाना था, या हम लोग जानते हैं, है ना, कि कॉमा इसमें जब भी लगाते हैं तो शुरू में 3 अंक के बाद, यानी इकाई के तरफ से 3 अंक के बाद कॉमा लगता है, पहला। दूसरा कॉमा लगेगा 2 अंक के बाद, दूसरा, उसके बाद फिर जितना बार भी होगा वो 2-2 पे चला जाएगा। यानी पहला जो कॉमा है वो 3 अंक के बाद, उसके बाद जितना भी रहेगा वो 2-2 अंक के बाद जाएगा। ये कॉमा लिखने का तरीका क्लियर है। इसमें क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 अंक के बाद लगाए, फिर 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, यानी इसमें कॉमा हर 3 अंक के बाद लगता। ठीक है। देख लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से इसमें चलता है। ये हम लोग जानते हैं पहले से। ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें विस्तृत करने का, विस्तार से बताने का जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉमा में याद रखेंगे कि कॉमा इसमें शुरू का 3 अंक के बाद लगता है, उसके बाद 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक। ठीक है। लेकिन जैसे ही अंतरराष्ट्रीय पद्धति की बात करते हैं, हर 3 अंक के बाद कॉमा लगता है, यानी 3 अंकों का एक क्या बनता है, ग्रुप बनता है, 3 अंकों का एक समूह बनता है। ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी बात और है, चलिए, इसमें क्या होता है, इस पहले वाले ग्रुप को बोलते हैं इकाई। क्योंकि आप लोग भारतीय जानते हैं, भारतीय पद्धति जानते हैं, इसलिए मैं उसको ज़्यादा उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। जिनको दिक्कत होगा आप बोले, अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आप मुझे बताते हैं कमेंट करके कि इसको और एक्सप्रेस करना है, तो मैं और इसको बढ़िया से एक्सप्रेस करने का प्रयास करूँगा। ठीक है। चलिए, पहला जो होता है ग्रुप, ये 3 अंकों का, इसको बोलते हैं इकाई। दूसरा जो ग्रुप होता है, इसको दहाई नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दूसरे ग्रुप को बोलते हैं हजार। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में दूसरा जो ग्रुप होता है, ये तीनों, ये हजार होता है। ठीक है। तीसरा जो ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं मिलियन। क्या बोलते हैं, मिलियन। ठीक है। पहला जो होता है आपका इकाई, ग्रुप में 3 अंक आते हैं, दूसरा हजार ग्रुप में 3 अंक आते हैं, तीसरा मिलियन ग्रुप में 3 अंक आते हैं। उसके बाद अगर आप बढ़ते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं बिलियन। क्या बोलते हैं, बिलियन। ठीक है। हर किसी में 3-3 पर कॉमा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सष्टम वर्ग के छात्र, क्लास 6 के छात्र हैं, है ना, शैक्षिक यात्रा पर गए घूमने के लिए, लेकिन शैक्षिक यात्रा पर, शैक्षिक मतलब एजुकेशनल, है ना, कहीं टूर गए वैसा जगह जहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता हो। ठीक है। 5 स्थान पर गए, A, B, C, D और E पर गए हैं, जो नीचे चित्र में दर्शित है, दिखाया गया। आप चित्र देख सकते हैं, है ना।
स्कूल से ए तक जाने में 7140 किलोमीटर लगा, ए से बी तक जाने में इतना किलोमीटर, बी से सी तक जाने में इतना किलोमीटर, सी से डी तक जाने में इतना किलोमीटर और डी से ई तक जाने में इतना किलोमीटर, ई से फिर स्कूल जाने में इतना किलोमीटर। ये कुल दूरी दिया हुआ है, ठीक है, ये दूरी दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या है कि यदि उन्होंने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा की है, यानी उसका चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना जा रहा है वो 60 किलोमीटर, ठीक है। तो स्कूल से ए तक जाने में कितना समय लगा, स्कूल से ए तक जाने में कितना समय लगा। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नोट कर लेंगे, है ना, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये आपका क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या दिया हुआ है, चाल, ठीक है। ए तक जाने में, है ना, दूरी कितना है, स्कूल से ए तक जा रहे हैं, कितना 7140 किलोमीटर। निकालना क्या है, कितना समय लगा, ठीक है, यही निकालना है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे क्या कि समय जब निकालना है तो समय का फार्मूला देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ से ले लीजिएगा, है ना, यहाँ से आना चाहिए, है ना। तो समय बराबर क्या हो गया आपका, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ठीक है। दूरी कितना हो गया, दूरी आपका हो गया, स्कूल से ए तक जा रहे हैं, कितना दूरी हो गया 7140 किलोमीटर, है ना। चाल कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। अब क्या कर लेंगे, उसमें काट देंगे इसको, 714 को 6 से भाग दे देंगे, है ना, 6 से भाग लगा दीजिए, 6 कम 6 1 7 1, 6 कम 6, है ना, 1 7, है ना, कितना बचेगा 6 कम 6 1 7 11 हो गया, है ना, 6 कम 6 5 बचा 54, 6 9 54, यानी 119 घंटे का उसको टोटल समय लग रहा है ना। कितना लग रहा है 119 घंटे का, 119 घंटे का उसको क्या लग रहा है, टोटल समय लग रहा है। देख लीजिए बढ़िया से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है, ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि 51 घंटे में किन 2 स्थानों की दूरी तय की गई, है ना। चित्र देख लीजिए बढ़िया से, साफ से आपको समझ में आ रहा है चित्र में, तो चित्र में साफ लिखा हुआ है। अब क्या करना है यहाँ पर कि 51 घंटे में, है ना, 51 घंटे क्या दिया हुआ है आपका, समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समय, समय दिया हुआ है कितना 51 घंटा, है ना। किन 2 स्थानों के बीच की दूरी तय की गई, है ना, यानी 51 घंटे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या 51 घंटा लगा, कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में 51 लगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 51 लगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 51 लगा, है ना। किस में 51 घंटा लगा ये आपको निकालना है, स्कूल से ए तक पहुँचने में कि ए से बी तक पहुँचने में, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन को हर एक को निकालना पड़ेगा। पहले स्कूल से ए तक का निकाल लीजिए, ठीक है ना। स्कूल से ए तक का जब निकालेंगे, ठीक है, तो दूरी कितना आ रहा है, दूरी कितना है स्कूल से ए तक का, मैं ए निकाल रहा हूँ, है ना, ये मतलब यहाँ पर मान लेते हैं अभी स्कूल से ए तक का निकाल रहे हैं, तो दूरी कितना हो गया 7140 किलोमीटर, ठीक है। समय दिया हुआ है ना, चाल भी आपको दिया हुआ है ना। चाल बराबर होता है क्या है, दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना 7140, है ना, समय कितना लगा 51, है ना। चाल कितना था 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा था। देख लीजिए इसको डिवाइड करके, है ना, अगर पूरा पूरा कटता है तो सही है, अगर पूरा पूरा नहीं कटता है, इसमें किसी भी एक चीज़ को हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए हटाइए, इसमें आपको चाल मान लेते हैं कि चाल निकालना है, ठीक है ना।
किसी भी एक चीज़ को हम मान करके निकाल, चूँकि यहाँ पे तीनों चीज़ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि चाल यहाँ पे 60 है तो दिया हुआ 60 किलो, चूँकि पहले ही क्वेश्चन कह रहा था कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। तो क्या करना कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो इसको डिवाइड करेंगे, है ना। 51 से इसको डिवाइड कर देंगे, 51 से 7140 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 51 एकम 51 हो जाएगा, है ना। एक में से 1 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 14, है ना। 5 चौ 20, 4 से लगाएंगे अगर, 4 एकम 4, है ना, 4 पचे 20, पूरा पूरा कट गया। यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 140 आ रहा है ना। कितना आ रहा है, 140। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना होगा आपको, हर एक चीज़ का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, पहला तो गलत हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उतना समय नहीं लगा था, 140 घंटा आ रहा है, ठीक है, जबकि आना चाहिए 60 घंटे, सॉरी 140 किलोमीटर पर घंटा आ रहा है यहाँ पे, जबकि आना चाहिए 60 किलोमीटर पर घंटा। दूसरा वाला निकाल लेते हैं हम लोग, दूरी ए से बी तक का निकाल लेते हैं, है ना। ए से बी तक का निकालते हैं अगर, है ना, बी मान लेते हैं, ए से बी तक, है ना। ए से बी का दूरी कितना है, 3060, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको दूरी 3060 बटा समय कितना 51, ठीक है, भाग लगा दीजिए इसको 51 से 3060 में, ठीक है ना। 6 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 पचे 30, कट गया पूरा, 1 0 तो 1 0, 60 आ गया, है ना। यानी इसको अगर भाग दिए तो कितना आ रहा है 60, और चाल हम लोग का 60 दिया हुआ था, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, ए से बी तक जाने में उसको कितना घंटा लग रहा है, 51 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। इसको आपको खुद से बनाना पड़ेगा, तब आप ज़्यादा इसको आप समझ पाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए से बी तक जाने में, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने बताया है आपको, है ना। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप अपना ख्याल रखिए, तब तक टेक केयर।